तो सबसे पहली बात बच्चों कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने के मार्ग को ही हम विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए जो हम एक युक्ति का निर्माण करते हैं, जो एक हम रास्ता बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। पहले तो आप ये भी समझिए कि विद्युत परिपथ के लिए एक सेल का होना आवश्यक है, इसके साथ साथ तार होनी चाहिए, और हम इसको जलाने के लिए जिसमें विद्युत का हम उपकरण जो है उसमें जैसे इस वाले चित्र में हमने बल्ब लिया है, और साथ में इस परिपथ को चलाने के लिए या बंद करने के लिए हमने यहाँ पे जो पिन का इस्तेमाल किया है वो एक कुंजी या स्विच की तरह से है। तो विद्युत धारा के प्रवाहित होने के मार्ग को हमने विद्युत परिपथ कहा। तो आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि ये जो साइड में जो आप चित्र देख रहे हैं ये एक विद्युत परिपथ का चित्र है, जिसमें ये बल्ब को दर्शाता है, ये जो है ये तार को दिखा रहा है, ये वाली युक्ति जो है ये जो है दिख रही ये तार है, और ये कुंजी है, और ये सेल को दर्शा रहा है। तो ये एक तरीके से आपका विद्युत परिपथ का चित्र है। और विद्युत परिपथ विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों एवं यंत्रों का एक बंद संयोजन है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में किया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है कि विद्युत परिपथ क्या होता है? विद्युत उपकरणों का एक बंद संयोजन है। जैसे कि आप इस मेरे पास ये पूरा विद्युत परिपथ का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, पूरा इसको अरेंजमेंट है। इसमें आप देखेंगे कि बच्चों ये एक सेल है, और ये सेल जो है ये तार से जुड़ा हुआ है, और ये बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर, और इस बल्ब को मैंने एक जो कुंजी बना रखी है जिसमें 2 पिन्स लगी हैं। हम जानते हैं कि जो ये तार है, ये जो पिन दिख रही है विद्युत चालक है, तो इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। तो हम देखते हैं कि मैंने ये 2 पिन आपस में लगा रखी है, ताकि जब मुझे इस सर्किट को चलाना हो तो मैं इसको लगा दूं तो ये सर्किट बंद हो जाएगा, अगर मैं इसे हटा देती हूं तो ये खुला सर्किट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है बच्चों की ये एक विद्युत परिपथ का चित्र है कि हमने एक तरीके से विद्युत परिपथ बना रखा है, जिसमें कि एक सेल है, एक तार है, एक बल्ब है, और एक कुंजी है। तो इसके माध्यम से हमने एक संयोजन बना रखा है। तो ये जो संयोजन आप देख रहे हैं बच्चों, ये विद्युत परिपथ का संयोजन है, या विद्युत परिपथ आप देख सकते हैं, जिसमें कि आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है अगर ये बंद है। तो ये आप इसको पहले आप देखिए कि विद्युत परिपथ में हमें क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं। सेल होना चाहिए, तार होना चाहिए, जो विद्युत का उपकरण होना चाहिए, चाहे वो बल्ब हो या मोटर हो, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। साथ में हमने कुंजी बना रखी है 2 पिनों की सहायता से, और इन्हें हमने जोड़ रखा है। और इनको जोड़ने का भी एक तरीका होता है कि तार को एक सिरे को धन आवेश की तरफ से, और एक सिरे को एक तरफ पॉजिटिव जो पोल है उससे जोड़ते हैं, और एक को नेगेटिव से जोड़ते हैं। ये नहीं कि एक ही से आप जोड़ देंगे, दोनों जो है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव से जुड़े हुए होते हैं। आप मेरे हाथ में भी ये देख सकते हैं बच्चों कि ये मेरे हाथ में जो एक बैटरी मैंने ले रखी है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप देखेंगे कि ये तार जो है ये इसके 2 सिरे हैं, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, और इस तार में भी 2 तार हैं, आप देख रहे हैं, एक धन सिरे से जुड़ा होता है और एक ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि पूरा सॉकेट इस तरह से बना हुआ है कि इसको किस में फिट करना है। छोटे वाले में हम ये वाला सिरा लगाएंगे और इस वाले में ये लगाएंगे। तो इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव का पूरा इन्होंने दे रखा है कि अगर सेल का पॉजिटिव है तो वो इस तार के पॉजिटिव से हम जोड़ देते हैं और इसके नेगेटिव से जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जब हम इसको युक्ति को लगाते हैं और जब हम किसी उपकरण में इसको लगाएंगे तो वो जलने लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है हमने पूरा सर्किट तैयार कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया गया। अब इसको अगर हम किसी बल्ब के साथ लगाते हैं तो वो बल्ब जलने लगेगा, जो कि अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो सबसे पहले बात हुई परिपथ की, तो ये एक आपका विद्युत परिपथ का पूरा चित्र है। अब बच्चों हम इसमें देखते हैं कि विद्युत परिपथ विद्युत धारा के प्रवाहित होने के मार्ग को ही हम विद्युत परिपथ कहते हैं। और विद्युत परिपथ विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों एवं यंत्रों का एक बंद संयोजन है, जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं विभिन्न कार्यों को करने में। उसके बाद बच्चों के विभिन्न विद्युत उपकरण कौन कौन से हैं और उनका संकेत क्या क्या होता है। तो आइए इसमें देखते हैं।
ये जो पहला आप देख रहे हैं ये विद्युत सेल को दर्शाता है, जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो हम दर्शा रहे हैं चिन्हों के माध्यम से। तो ये जो पहला उपकरण है ये विद्युत सेल का है। दूसरा बैटरी, हम जानते हैं कि बैटरी जो है वो कई सारे सेलों का संयोजन है। तो इसमें हम एक सेल को कई सारे इस तरह से दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो बैटरी अगर हमें दिखानी हो तो कई सारे सेल का चिन्ह हम एक साथ लगाते हैं, तो ये एक तरीके से बैटरी को दर्शाता है। प्रतिरोधक तार, कोई भी तार है अगर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो तार उसका विरोध करता है, तो उसके अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता होती है। अगर हमें प्रतिरोध को दिखाना है तो हम इस तरीके से दर्शाते हैं, ये इसका संकेत है। ये बल्ब है, आप देख के ही समझ जाएंगे कि ये बल्ब के संकेत को दर्शाता है। कुंजी हमें दिखानी है तो ये बंद कुंजी है और ये खुली हुई कुंजी का चित्र है। तो इस तरीके से हम इस तरह से संकेत दर्शा सकते हैं। एमीटर दिखाना होता है तो हम एरो इस तरह बना के ए लिख देते हैं यहाँ पर, तो ए मतलब एमीटर। और वोल्ट मीटर दर्शाना हो तो इसी एरो के बगल में हम वी लिख देते हैं, तो ये वोल्ट मीटर का चित्र है। धारा नियंत्रक को दर्शाने के लिए हम इस तरीके से जिगजैग लाइन बना के ऊपर एरो दिखाते हैं, तो ये आपका धारा नियंत्रक का संकेत है। तो ये तो हो गए विद्युत उपकरण जो हम यूज करते हैं विद्युत परिपथ में, और ये उनका संकेत है जो हम चित्रों में दर्शाते हैं, जिससे कि चित्र में हम इतना ज्यादा लिख तो नहीं सकते, लेकिन इन संकेतों के माध्यम से हम विद्युत परिपथ को आसानी से दर्शा सकते हैं। तो बच्चों इसे आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा कि किसका क्या संकेत है। उसके बाद बच्चों परिपथ दो प्रकार का होता है, एक होता है बंद परिपथ और दूसरा होता है खुला परिपथ। अब ये जानने की जरूरत है कि बंद परिपथ और खुला परिपथ क्या है। जब विद्युत धारा का प्रवाह जिस परिपथ में होता है और बल्ब जैसे यहाँ जलता हुआ दिख रहा है, तो ऐसे परिपथ को हम बंद परिपथ कहेंगे। क्या कहेंगे? बंद परिपथ, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और विद्युत उपकरण कार्य कर रहे हैं, जैसे बल्ब जल रहा है। तो जिस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है वो परिपथ आपका कहलाएगा बंद परिपथ। और जिस परिपथ में, इसको हम इस तरह से बल्ब को जलते हुए फॉर्म में अगर दिखा रहे हैं तो ये आपका बंद परिपथ है। लेकिन अगर जैसे इसमें बल्ब जल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो कुंजी है जो ये बनी हुई है, इसको हमने इससे जोड़ नहीं रखा है, इसे खुला करके रखा हुआ है, ये खुली हुई है, तो इसको हम बोलते हैं खुला परिपथ या ओपन सर्किट। लेकिन जैसे अगर हम इसको यहाँ पे लगा देंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी और बल्ब जलने लगेगा। लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ये आपका ओपन सर्किट है। इसको क्या बोलते हैं? खुला परिपथ या ओपन सर्किट। तो बच्चों आइए अभी हम इसको एक गतिविधि के माध्यम से समझते हैं कि बंद परिपथ और खुला परिपथ क्या होता है। तो ये जो बच्चों आप देख रहे हैं, जहां पर जो ये चित्र आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, इस चित्र में आपने देखा था कि मैंने इन दोनों कुंजियों को आपस में नहीं जोड़ा हुआ है, ये खुली हुई हैं, तो यानी इसमें आप देख रहे हैं बल्ब नहीं जल रहा है। तो ये जो आप परिपथ देख रहे हैं इसको आप बोलेंगे खुला परिपथ। देखिए इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है क्योंकि पिन यहाँ से नहीं जुड़ी हुई है। लेकिन अगर जैसे ही मैं इसको पिन जोड़ती हूँ या अगर इस तरह से इसको हम बंद कर देते हैं तो बल्ब जलने लगता है। तो इसको मैं एक और आपको गतिविधि के माध्यम से दिखा सकती हूँ। जैसे इसमें मैंने बैटरी ले रखी है और ये तार है, इसको मैंने तार को इस बैटरी से जोड़ रखा है। ये तो आपके सामने खुला परिपथ है। बंद परिपथ का उदाहरण आपको दिखा रही हूँ कि इस अगर बैटरी को, इस तार को मैंने इससे जोड़ दिया है बैटरी से। ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये बल्ब है, जिस तरह से बड़ा बल्ब है ये छोटा बल्ब है। अब क्या होता है, बल्ब के दोनों सिरे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बल्ब के दोनों आपको सिरे दिखाई देंगे, ये एक सिरा ये दूसरा सिरा। अब मैं क्या करती हूँ बच्चों की ये जो तार है, दोनों तारों को अगर मैं इस बल्ब के सिरे से जोड़ती हूँ तो बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। अब देखिएगा ये जो दोनों तार है, इन दोनों तारों को जब बल्ब के सिरे से जोड़ा जाता है तो बल्ब जलने लगता है। तो इस प्रकार से जो ये आप संयोजन देखते हैं ये आपका बंद होते ही बल्ब का जलना शुरू हो जाता है। एक मिनट मैं आपको दर्शा रही हूँ कि किस तरीके से बल्ब यहाँ पे जलना शुरू हो जाएगा। तो अभी आप देखेंगे कि किस तरह से बल्ब जलता है। यहाँ पे ये आपकी युक्ति है, ये तार मैं इसमें लगा रही हूँ। एक मिनट, ये आप देखेंगे कि बल्ब जलना शुरू हो गया है। जैसे ही मैंने इस तार को बल्ब के सिरों से जोड़ा ये बल्ब जलना शुरू हो गया। तो जैसे ही हम तार को लगाते हैं या कुंजी बंद कर देते हैं तो बल्ब जलने लगता है। आप देख रहे हैं बच्चों की इस तरह से तार मैंने हटा दिया यानी ये खुला परिपथ हो गया, लेकिन जैसे ही तार को मैंने जोड़ दिया तो ये बंद परिपथ हो गया और बल्ब यहाँ पर जलने लग गया।
तो इस तरीके से परिपथ दो प्रकार के हो गए। ये है खुला परिपथ, जब मैंने इसको अलग कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने इसको तार को जोड़ा, बल्ब का जलना शुरू हो गया, तो ये परिपथ आपका बंद परिपथ कहलाएगा। इसके अतिरिक्त हम एक और देख सकते हैं उदाहरण। ये मेरे हाथ में एक मोटर है। मैंने कहा था विद्युत उपकरण हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने एक मोटर ली हुई है, इस मोटर में मैंने एक पंखा लगा रखा है। अभी क्या है बच्चों की मोटर तार से नहीं जुड़ी हुई है, तो ये परिपथ पूर्ण नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर इस मोटर पे मैं इस तार को लगाती हूँ, तो ये पंखा चलने लगता है। यानी जैसे ही मैं तार को जोड़ती हूँ, तो ये जो आपका परिपथ है पूर्ण हो जाता है। परिपथ पूर्ण होते ही ये पंखा चलने लगता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप तार को या कुंजी को जोड़ते हैं, तो वो परिपथ जो है वो चलना, पूरा परिपथ बंद परिपथ हो जाता है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। और अगर आप तार को हटा देते हैं तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो परिपथ होता है बच्चों, वो आपका कहलाता है खुला परिपथ, और जब जुड़ जाता है तो वो बंद परिपथ कहलाता है। तो ये आप इस गतिविधि से देख सकते हैं कि अगर मैंने इस कुंजी को इससे खुला रखा है, तो ये परिपथ आपका खुला परिपथ है। लेकिन जैसे ही मैं अगर इस सेल को इस बल्ब से जोड़ देती हूँ, तो बल्ब जलने लगता है, तो ये आपका कहलाता है बंद परिपथ। यानी विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो बंद परिपथ में होता है। और अभी हमने चर्चा की थी कि हमें किसी भी परिपथ के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। एक तो हमारे पास बैटरी होनी चाहिए, सेल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे पास ये तार होना चाहिए, जिसमें हम एक धनात्मक सिरे से जुड़ा हो, एक ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हुआ हो। और उसके साथ साथ या तो हम कभी किसी बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं विद्युत उपकरण में, या हम किसी मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये था हमारा दो प्रकार के परिपथ। एक हो गया बंद परिपथ और एक हो गया खुला परिपथ। तो जो बंद परिपथ है, यानी उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, और उसकी सहायता से जो ऊर्जा प्रवाहित होती है उसका उपयोग हम विभिन्न उपकरणों को चलाने में करते हैं। और दूसरा खुला परिपथ, उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है।